आज रोजा है, उसकी पांव तले जमीन निकल गई कि बड़ी मुश्किल से तो 1 रुपया जोड़ा था मैंने, और आज छुट्टी लेके आई हूं, कल पे छुट्टी मुझे देने के नहीं मालिक कोठी वाले, तो ये तो काम खराब हो गया। उसके आंसू निकल आए। जब अश्रु बहने लगे माता के और बेचारी वो मत्था टेक के जाने लगी, तो बाबा फरीद ने देखा रे तो जुल्म हो गया, उठकर भागे पीछे, और मां ला इधर को ला, मैं खाता हूं। मां बोली बाबा तुम्हारा तो रोजा है, तो रोजा टूट जाएगा। कहने कि मेरा तो रोजा ही टूट जाएगा, तेरा तो दिल ही टूट जाएगा। मैं वहां क्या जवाब दूं? कोई बात नहीं। उसके सामने भोग लगाया, और तब उसको, इतने संत जो होते हैं ना, वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। अपना रोजा तोड़ दिया लेकिन माँ का दिल नहीं तोड़ा। इस प्रकार से तभी तो कहते हैं कि ये समय जो मिला है, इस समय को गंवाओ मत। इस समय में कुछ प्राप्त कर लो जो प्रभु का प्रसाद है। इसी समय की कीमत है। अगर समय है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, और अगर समय नहीं है, बहुत सारा धन है, समय निकल गया तो समय को नहीं खरीद सकते। वो समय जब आ जाएगा तो पड़े होंगे नीचे, और लोग तैयारी कर रहे होंगे, और क्या कह रहे होंगे कि देख लेना भाई, क्या बड़ा सुंदर भाव मेरे सामने आ गया। कि ऐ मानव, समय बीत गया तो फिर तेरे हाथ नहीं आएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताना। किसी दिन देख लेना तुझको, किसी दिन देख लेना तुझको, ऐसी नींद आएगी तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, किसी दिन देख लेना तुझको। बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी, तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, किसी दिन देख लेना तुझको। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, यही सूरत बन बन कर डराएगी, यही सूरत उन्हें फिर भूत बन बन कर डराएगी, किसी दिन देख लेना तुझको, ऐसी नींद
जाएगी, वो मुँह मटकी भी चिंता तोड़ते ही टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तू सोया फिर न जागेगा। आखिर में बड़ी सुंदर बात, जिन्हें समझा था नत्था सिंह अपना वो तो लौटेंगे, जिन्हें समझा था नत्था सिंह वो तो लौटेंगे। तेरी नेकी बदी बस, तेरी नेकी बदी बस, जो तेरे साथ जाएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, किसी दिन देख लेना तुझको। इस प्रकार से अंत में जाते हुए पछताना ना पड़े, कुछ ना कुछ अपने साथ नगदी बांध के ले जानी चाहिए। जैसे मैं कहा करता हूँ कि ये नगदी हमारे लिए यही है जो हमारे साथ नाम की नगदी है, यही साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए आगे आगे जो कहते हैं सुखदेव जी, छोटी सी बात, थोड़ी सी कथा बाकी रहती है, इसलिए हम इसको कथा चूंकि 3-4 दिन से पीछे रह गई थी, थोड़ी सी वो कथा आपके सामने आ रही है। जिस प्रकार से कहते हैं कि प्रारब्ध जो है व्यक्ति की तो पहले बनती है और शरीर बाद में बनता है। काहे का अहंकार है कि हम किसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जो ले रहा है अपनी प्रारब्ध ले रहा है, किसी का हिस्सा कोई नहीं ले सकता। अपनी किस्मत लेके हर एक जीव आया है, ये विचार कर ले तो फिर हमसे कभी भी वाणी से, कर्म से, शरीर से फिर पाप नहीं हो सकता। इसलिए एक बालक, 5वां भाई छोटा किसान का घर में रहता था, 4 भाई तो किसान खेत पे काम करते थे और वो कुछ करता तो था नहीं, और वो हाजी नाजी वाला ही बच्चा था। सुना था आपने हाजी नाजी, बोले भागवत भगवान की। तो वही बच्चा, ऐसा बच्चा था वो हाजी नाजी वाला बच्चा, तो आप सुन चुके। उसी की कथा आगे की आती है कि वो खाता बहुत था, अन्न बहुत खाता था, तो जितना 4 भाई खाते तो अकेला खा जाता। भाभियों ने सोचा कि तो हमारा दिवाला निकाल देगा, इसे निकालो। तो चारों भाइयों ने उस छोटे भाई को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जंगल में। अब वो रोता हुआ चलता जा रहा है। एक संत, इसीलिए तो कहा है ना कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग तेरी पवन समाना, श्रवण रंग तेरी पवन समाना। कथा हरि की नहीं सुनी, सांप का
नहीं है वो। और ये आंख कैसी, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। यदि नैनों से संत के दर्शन नहीं किए तो समझ लो जैसे मोर के पंख में वो निशान होता है ना, ऐसी आंखें समझ लो। इसीलिए एक संत जा रहे थे, संत हृदय नवनीत समाना, कोमल है हृदय होता है। संत जा रहे थे, बच्चे से पूछा बेटा क्यों रो रहा है? कि मुझे घर से निकाल दिया है घर वालों ने, क्यों अधिक खाता हूं मैं, काम नहीं करता। तो कहने लगे चलो आओ मेरे साथ। आश्रम में ले आए, आश्रम में ला करके कहने लगा बेटा आओ तुम यहाँ खाओ पियो आराम से रहो, और एक काम किया करना, ये गौएं है ना इन्हें थोड़ा यहाँ नदी पार जाके चराया करना। कहने लगा ठीक है बड़ा अच्छा है। बस वो अपना खाता तो सब संतों का 4-5-6 संतों का खाना खा जाता। कुठारी ने कहा महाराज ये तो बहुत खाता है। कहने लगे तेरा खाता है क्या? तेरे से कुछ खाता है भाई, अपना भाग खाता है, उसका भाग आ गया है। किसी कंजूस के घर में एक फकीर चला गया, तो कंजूस पति पत्नी थे, तो वो फकीर चला गया। वो कैसे थे, एक बार कंजूस को कहीं जाना पड़ गया, तो वो रात को जाते हुए आधी रात को पत्नी से कहता दिया बुझा लेना मैं जा रहा हूं। ठीक है, बोलो भागवत भगवान की। तो वो कोई आधा किलोमीटर गया होगा तो उसे ध्यान आ गया कि उसने बुझाया नहीं होगा दीपक, खाव का तेल जलता है। लौट के वापस आ गया तो उसने कहा कि भी तूने दिया बुझा दिया कि नहीं? मैं वहां से लौट के आया हूं बड़ी दूर से। कहने लगे दिया तो मैंने बुझा दिया था, तूने खाम का जूती घिसाई खाम का। उन्होंने कहा पगली जूती तो मैं जब यहाँ से चला था अपने बगल में ले ली थी। तो ऐसा कंजूस था वो। उसके पास फकीर आया, उसने कहा कि मुझे भैया चुटकी आटा दे दो। उसकी पत्नी गई अंदर, रस्तर में हाथ डाला, देखा थोड़ा आटा पड़ा है, ये तो आज का गुजारा हमारा होगा। अब देखो ना फकीर का भाग्य तो था। तो वो उसको जाकर कहती आटा खत्म, कल को आना ले जाना। वो बेचारा चला गया। अब गूंदने के लिए आटा निकालने लगी ना, जब हाथ डाला उसमें तो एक और हाथ एकदम टकरा के बाहर निकला। तो उसने कहा ये कौन? उन्होंने कहा मैं उसकी प्रारब्ध हूं, मैं आई थी तूने उसको नहीं दिया तो मैं ले जा रही। हर एक का भाग्य निश्चित है। हम सोच लेते हैं कि ये आया है अतिथि हमारे पास तो हमारा कुछ लेने आया है, कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी प्रारब्ध हर जीव लेके आता है। इसलिए अब वो आश्रम में रहने लगा और गौएं चरा के लाए और आकर के अपना भोजन कर लेता। संत शरण हरि भजन में वो बालक अब समय बिताता है। संत शरण और हरि भजन में बालक समय बिताता है। भोजन करते समय पूरा 2.5 सेर अन्न खाता है, 2.5 सेर अन्न खाता है, 2.5 सेर अन्न खाता है। 2.5 सेर अन्न खा जाता था। अब इस प्रकार से जब कुठारी ने कहा महाराज से तो ये तो कुंभकर्ण है, कहने लगे कोई बात नहीं, कुंभकर्ण है तो उसका कुंभकर्ण का अनाज भी तो भगवान ने भेज ही दिया है। अब क्या हुआ, एकादशी का दिन आया। अब एकादशी का दिन था तो चूल्हा जलना नहीं था। क्या कहने लगे स्वामी जी, संत जी बोले कि अब एकादशी का दिन आया, गुरुजी ने व्रत ठाना है। कुठारी जी ने कहा बेटा आज एकादशी का दिन आया, गुरुजी ने व्रत ठाना है। बोले बेटा आज कुटी में भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं बनाना है। आज भोजन तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि आज उपवास है।
आज कुछ नहीं खाना, तुम भी आज एकादशी रखो। कि गुरुजी मेरे बस की तो नहीं, एकादशी आपकी है, मैं तो भोजन करूंगा। कहने लगे तो यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो 2.5 सेर आटा तुम लेते हो, 2.5 सेर का अन्न खाते हो ना, 2.5 सेर आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, घी ले जाओ, अपना वहां नदिया पार बनाना, पर इधर नहीं बनाना, अपना भोजन बना लेना। बना करके एक काम करना, बना करके ठाकुर जी ले जाओ, ठाकुर जी को भोग लगा लेना, तब भोग लगाने के बाद में तब भोजन करना। कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, ठाकुर जी का भी दे दो, मैं तो अपना खाता हूं, ठाकुर जी का भी दे दो। ठाकुर जी भी तो इतना ही खाएंगे, मेरे से कम थोड़ा खाएंगे। 5 सेर ले लिया तो ला करके और चला गया, और जा करके वहां पर ठाकुर जी के लिए बना लिया भोजन, अपने लिए भी बना लिया, और बना करके स्नान करके गंगा किनारे बैठ करके और ठाकुर जी को रख करके तो आओ ठाकुर जी भोजन करें मिल करके, क्योंकि आपको भोग लगाने के बिना मैं खाऊंगा नहीं, गुरु जी ने यही कहा है। तो काफी देर हो गई, देर जब हो गई तो कहने लगे, वो अढ़ैया कहने लगा कि ठाकुर जी जल्दी भोग लगा लो, मैं भी भूखा हूं, और फिर गौएं ले जानी है वापस, गुरु जी देख रहे होंगे, नाराज होंगे, वो आश्रम से मुझे निकाल देंगे। अब भगवान तो दयालु, भगत की प्रेरणा, भगत का प्यार देख करके वो प्रकट हो गए। बोले सियापति रामचंद्र महाराज। अब ठाकुर जी और साथ में सीता जी को लाए, तो आंखें खोली, अढ़ैया ने आंखें खोली कि ठाकुर जी आप हमें आ गया, तुमने याद किया। कहने लगे ये कौन है? ये ठकुराइन है। कहने लगे तो गुरु जी ने तो फिर 2 का भोजन दिया है, आप ये ठकुराइन को ले आए, गुरु जी को बताना था कि मैं ठकुराइन को ले आया। चलो कोई बात नहीं, आज तो तुम दोनों खा लो, जो बचेगा मैं वो खा लूंगा। इस प्रकार से बच्चे का प्रेम देख करके भगवान थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने, बाकी अपना लीला कर गए। अब चुपके से 15 दिन फिर बीत गए, कुछ कहा नहीं। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, और गुरु जी ने कहा बेटा आज भी एकादशी है। बोले तो गुरु जी मुझे तो एकादशी रखी नहीं जाती, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता। तो कहने लगे तुम अपना ले लो रसद। कहने लगे ठाकुर का और अपना ले लो। कहने लगे ठाकुर का अपना नहीं, ठकुराइन भी आई थी साथ में, 7.5 किलो आटा, दाल भी दो, घी दो। उनका चलो कोई बात, बच्चा है, बालक हट करता ही है, और वो दे दिया। जाकर तीनों का भोजन बना लिया, ठकुराइन का, ठाकुर का, और अपना बना करके तैयार करके बैठ गया। रख करके सामने ठाकुर की मूर्ति रख करके प्रार्थना की, प्रभु आओ भोग लगाओ। इतने में क्या देखा, अब 3 जने इस बार, ठाकुर जी, ठकुराइन जी और छोटे ठाकुर। अब जब आंख खोल ली तब बोला अढ़ैया कि प्रभु जी ये क्या, पहले तो आप ठकुराइन को साथ लाए, ये और साथ में कौन ले गए? ये छोटे ठाकुर हैं, लक्ष्मण जी थे ना। तो इस प्रकार थे। कहने लगे प्रभु ये तो बात बड़ी गलत है, हर बार आप बढ़ाते जाओगे, राशन कार्ड कहां से लाऊंगा? तो इस प्रकार से कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम खा लो, थोड़ा बहुत मुझे जो बचेगा मैं खा लूंगा। लेकिन कहने लगा अच्छा तुम तीनों खा लो, अच्छा तुम तीनों खा लो, बचेगा वो मैं खाऊंगा, और अगली एकादशी को मैं खाना 4 जनों का लाऊंगा। अगली बार में हम 4 हो गए ना, इसलिए 4 का खाना लाऊंगा। अब फिर बीत गए दिन, फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। एकादशी ने तो आना ही है। गुरु जी ने कहा बेटा आज फिर एकादशी। कहने लगे ठीक है गुरुदेव, आज तो कृपा करके 4 जनों का भोजन देना पड़ेगा।
3 जनों का नहीं, कहने के क्यों और कौन आ गया कि छोटे ठाकुर आ गए। तो उन्होंने 4 जनों का भोजन लिया, 4 जनों का आके बनाया। तो इस बार हाँ होंगे वो तो, लेकिन 4 जनों का भोजन देते हुए गुरुजी को शक हो गया कि भी ये हर बार बढ़ाता जा रहा है, ये जाके बेचता होगा या कुछ करता होगा, आज इसकी पीछा करो। गुरुजी पीछे पीछे चल दिए, गुरुजी पीछे पीछे चल दिए और जाके झाड़ी में छुप गए कि ये करता क्या है। तो सियापति रामचंद्र महाराज की। गुरुजी एक तरफ छुप गए और अब ये अढ़ैया जाकर के इसने भोजन नहीं बनाया, कच्चा ही रख दिया। उन्होंने कहा कि आज जो है ना छोटे ठाकुर से भी काम लूंगा और मैया से भी काम लूंगा। कैसे, क्या तमाशा देखा अब के गुरुजी को जब शक हो गया कि ये आज इसने कहा 4 जनों का भोजन ले जाना है, तो ये क्या करता है, बेचता है, देख कर आता हूं। यही सोचकर उसी समय गुरुदेव नदी के पार गए। यही सोचकर उसी समय गुरुदेव नदी के पार गए। उधर आज सिया राम लखन के संग में पवन कुमार में, संग में पवन कुमार में। आज वो 4 जनों का भोजन अपने संग में लाया था, अपने संग में लाया था। एक साथ में हनुमान को भारी रोज लाया था, भारी रोज लाया था। गुस्से में बोला ठाकुर नया बहाना ठीक नहीं, गुस्से में बोला ठाकुर नया बहाना ठीक नहीं। बिना कहे हर बार एक को साथ में आना ठीक नहीं, साथ में आना ठीक नहीं। दिन गया पर क्यों करते इतना अन्याय हो, और आदमी नहीं मिला तो बानर भी ले आए हो, बानर भी ले आए हो। जब इतनी बात कही तो हनुमान बोले भैया मैं तो खाने नहीं आया हूँ। हनुमान बोले भैया मैं आया हूँ, मैं तो बोले भक्त तेरा भक्त दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। भैया बात ये है, ठाकुर जी रोज तेरी तारीफ करते थे, मैं तो इसलिए आज चला आया, वरना मैं आता नहीं। मैं तो इसलिए चला आया, मैं तेरे दर्शन करने चला आया। तो अब कहने लगे हनुमान जी कि मेरी चिंता करो न, जब ठाकुर जी भोग लगा लेंगे, बाद में हम दोनों इनका प्रसाद बैठ कर खा लेंगे। भगत अड़ैया बोला देखो नया नमूना आया है, अरे अपने आप ही मुझको अपना साझीदार बनाया है। कहने लगे देखो थाम का मेरा साझीदार बन गया। बड़े गुस्से में क्या कहता है अढ़ैया कि लेकिन देखो प्यारे आज, मगर आज तो मेरे भैया खाना अभी तैयार नहीं, मगर आज तो मेरे भैया खाना अभी तैयार नहीं। इकला ही मैं काम करूंगी, मुझको भी स्वीकार नहीं, मुझको भी स्वीकार नहीं, मुझको भी स्वीकार नहीं। देखो खाना तो बड़ा आसान है, पकाना बड़ा मुश्किल है, पता है मित्र कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है। तो इसलिए तुम ठाकुर जी के साथ भागे भागे आते हो ना, पका पकाया मिल जाता है, रोज नई आबादी बढ़ रही है। तो अब क्या कहते हैं, कहते हैं सुनो आज मैंने सबकी ड्यूटी लगाई है। कैसे? छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी तो आज दया दिखलाएंगे, छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी तो आज दया दिखलाएंगे। गागर देता हूं इनको ये पानी भर कर लाएंगे। और कितनी प्यार से कहता है आहा कि प्रभु राम तुम सब्जी काटो, प्रभु राम तुम सब्जी काटो,
इतनी दया दिखाओ तुम और काट काट के इसी थाल में प्रेम से रखते जाओ तुम। और आगे क्या कहा कि ओ डबल अड़िए इधर देख मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूं। हनुमान को डबल अड़िए इधर देख मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूं। लकड़ी काट के बन से ले आ इतना काम ही लेता हूं, इतना काम ही लेता हूं, मैं इतना काम ही लेता हूं। और कितनी सुंदर ड्यूटी लगाई है आगे, सुनना ध्यान से। मेरी तो ये इच्छा है भोजन आज बनाए माँ, मेरी तो ये इच्छा है कि भोजन आज बनाए माँ। अपनी गोदी में बिठला कर भोजन आज कराए माँ, भोजन आज कराए माँ, भोजन आज कराए माँ। आज अपने हाथों से मुझे माँ भोजन कराएगी। सब अपनी अपनी ड्यूटी जो है सब ले लो। हनुमान को कहा लकड़ी काट के लाओ, छोटे भैया लक्ष्मण को आप गागर पानी भर के लाओ, और राम जी को चक्कू दे दिया, प्रभु आप सब्जी काटो। और माँ से कहा आप रसोई करो, मैं तो आज गोदी में आपकी बैठ करके खाना चाहता हूँ। माँ ने बड़े प्रेम से खाना बनाया है, तैयार किया है। भोजन बनने लगा, सब कुछ तैयार हो गया। फिर माँ के हाथ का भोजन बने तो सुगंधी कैसे ना फैले वायुमंडल में। वायुमंडल में सुगंधी फैली माँ के हाथ के भोजन की, और वो सुगंधी कैलाश पर्वत पर चली गई। कैलाश पर्वत पे शंकर की समाधि खुल गई है। आज इतनी सुंदर खुशबू, ये कैसे ध्यान किया, आज तो माँ के हाथ का भोजन क्या कहने। उठ के चल दिए, साथ में उनके गण भी चल दिए, अपना चल दिए कि आज तो प्रभु अपने हाथ से माता के हाथ का भोजन का प्रसाद लेना चाहिए। चले आ रहे हैं, जब चल पड़े वो साथ में, तो दूर से भोजन तैयार हुआ है, भोजन के लिए बैठाने का आदेश दिया है माँ ने। लेकिन दूर से अड़ैया ने देखा धूल उड़ती आ रही है, बहुत जनता आ रही है। कह लगे प्रभु ये सामने धूल कैसी। कह लगे अड़ैया ये तो मेरे ठाकुर आ रहे हैं, ये मेरे ठाकुर आ रहे। कह लगे इतने सारे। कह लगा उनके सेवक भी तो साथ है, मेरे ठाकुर हैं। कह लगे नाचने लगा। कह लगे क्यों नाच क्यों रहा है। कह लगे इसलिए नाच रहा हूँ कि पहले मैं भोजन बनाता था ना, सो आप एक को साथ ले आते थे, कितनी मुश्किल होती है। आज पता लगेगा जब ठाकुर की सेवा में भोजन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान की लीला विचित्र है। उधर गुरु जी बैठे हुए लीला देख रहे हैं सारी, कि ये अड़ैया जो है जाकर के बेचता है या क्या करता है। गुरु दर्शन पा लिया, मेरी तपस्या सफल हो गई, प्रभु दर्शन। तो अब क्या किया, रहने दो, यहीं बैठा रहेगा। माता ने बैठा, कोई बात बैठा रहेगा। माता ने गोदी में बिठाया अड़ैये को, एक निवाला दिया, दूसरा निवाला दिया, तीसरे पे कहता है बस माँ जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई मेरी। तो इस प्रकार से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। अब ये उसके बाद में जो माँ की गोद में बैठ जाए बालक को, फिर भला माँ छोड़ती है। कह लगी माँ चलो बेटा अब हमारे साथ ही चलो, तुम हमारे साथ ही रहना, तुम वहीं पर खाना पीना। वो जब साथ चल दिया तो भगत राम के संग चला, गुरु जी ने शीश निभाया है। गुरु जी ने देखा साथ में जा रहा है, भगत राम के संग चला, गुरु जी ने शीश झुकाया है। धन अड़ैया तुमसे मिलकर राम का दर्शन पाया है, राम का दर्शन पाया है, राम का दर्शन पाया है। शुद्ध हृदय जब हो जाए तो बात बने कल्याण की, बात बने कल्याण की। जय बोल सब मिलकर जाए भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। इसीलिए तो आवाज आ रही थी बड़ी सुंदर कि हम भी तो उसी माता पिता के बच्चे हैं, उन्हीं की गोद में
बैठते हैं, हम उन्हीं की गोद में बैठ करके भोग लगा करके भगवान को भोजन करते हैं। जो भगवान को देखो, भगवान क्या करते हैं, हम अपना भोजन जब भोग लगवाते हैं ना, बोल सियापति रामचंद्र महाराज, भगवान को, अपने ठाकुर को सब कोई भोग लगाते हैं। अपने अपने तरीके अलग है, लेकिन हर कोई भोग लगाता है। जैसे मैं भी लगवाता हूँ ना, तो खाते तो कुछ नहीं, लेकिन पर्दा जब रख करके भगवान के आगे रख दिया जाता है ना, तो जैसे फूल है ना, फूल की हम यहाँ से गुजरे तो और इसलिए गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि न सुख जायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर वितिष्ठते। बुद्धि जो है आदमी की, वो शुद्ध हो जाती है। भगवान के आगे समर्पण भाव से रखना चाहिए अपना भोजन, भोग लगवा करके इस भाव से भोजन करना चाहिए। अब इसीलिए कहना पड़ा अंत में कि हम भी प्रभु के सहारे से, क्योंकि हमारे तो दो सहारे हैं, किस प्रकार से, बड़े प्यार से, सहारे राम के, सहारे राम के हम पार उतर जाएंगे, सहारे राम के, आहा सहारे राम के, वाहवा सहारे राम के हम पार उतर जाएंगे, नजारे देखते, आहा नजारे देखते हम और किधर जाएंगे, सहारे राम के। अपने व मालिक राम प्यारे, कन्हैया ईश्वर है अपने व मालिक राम प्यारे। इधर सीता की माता के अरे हम राज दुलारे, इधर सीता की माता के अरे हम राज दुलारे, इधर राधा सिमैया के अरे हम नैन सारे, इधर राधा सिमैया के अरे हम नैन सारे। राम हमारे पिता है, कन्हैया हमारे इष्ट है, और फिर हमारी माताएं भी दो है, सीता हमारी माता है, राधे हमारी, हम उसकी गोदी के लाल है और उसके नैनों के तारे हैं। इस प्रकार से ये भाव रख करके व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसका कल्याण होता है। भगवान भी उसी को प्रेम करते हैं जो सच्चे मन से प्रभु को समर्पित हो जाता है, अपने आप को अर्पण कर देता है। अब बोलिए भागवत भगवान की। आगे कहते हैं कि तुम्हारे मन से अब भी कोई अगर इतना कोई भी कसर बाकी है परीक्षित, तो बता दे। 7 दिन तक तुमने अमृत पान किया है, आज 7वां दिन हो गया, इसलिए अब तक्षक जो है वो तुम्हें आकर डसेगा। तो कहने लगा